नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान के और आप देख रहे हैं चलते चलते में आज हम गोवा में हैं और गोवा के इस खुशनुमा माहौल में हमारे साथ गोवा के मुख्यमंत्री लक्ष्मण पार्सेकर जी है। चलते चलते में आपका स्वागत है। नमस्कार। आज वैसे हिंदुस्तान बारिश के लिए तरस रहा है, लेकिन आपके यहाँ हम 2 दिन से बारिश ही बारिश देख रहे हैं। हम भाग्यवान है, गोवा वाले भाग्यवान है। हाँ, तो ये भाग्य गोवा के हर व्यक्ति तक पहुँचे। प्रकृति तो पहुँचा रही है, सरकार कैसे पहुँचाएगी? निश्चित रूप से पिछले 4 बरस गोवा में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं। भारतीय जनता पार्टी सरकार ने जो माहौल बनाया है यहाँ, वो अपने कामों से बनाया है। खास करके इंफ्रास्ट्रक्चर वाली चीज़ें हमने प्रायोरिटी पे लिए हैं। अभी आप पंजिम से पुरवरी आते समय देखा होगा कि मांडवी के ऊपर 2 ब्रिजेस है। 2 ब्रिजेस होने के बावजूद हम तीसरा ब्रिज लगा रहे हैं। वैसे इंटरनली भी सड़कें अच्छी दिखती हैं। हाँ, सड़कें बहुत वाइडन की है। जहाँ आवश्यक है वहाँ बाईपास लगाए हैं। हम अस्पताल बहुत तैयार किए हैं। हेल्थ सेक्टर में हमने बहुत काम किया। इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन में हमने जो स्कूलें थी वो बहुत इम्प्रूव की, रिफर्बिश की। कॉलेजेस 5 कॉलेजेस नए बनाए। बहुत सारे गार्डन्स, पार्क, ऐसी चीज़ें बनाई। मार्केट कॉम्प्लेक्स बनाए हैं। इसीलिए इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में हमने इतनी सारी चीज़ें की कि गोवा मुक्त होने के बाद पिछले 55 बरस में ये 5 बरस, ये 4 बरस में बहुत काम हुआ है। इंफ्रास्ट्रक्चर के सिवा भी हमने सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, सामान्य आदमी तक जाने का हमने बहुत प्रयास किया है। हमारी पूरी चीज़ें जो स्कीम्स है वो कॉमन मैन के बगल में ही रहती है। हमने जो समाज में जो दुर्लक्षित है, दुखी है, पीड़ित है, उनके लिए हमने बहुत सारी योजनाएं बनाई हैं। यानी कि यहाँ गोवा वुड बी अ फर्स्ट स्टेट इन इंडिया जिसने दयानंद सामाजिक सुरक्षा योजना सीनियर सिटीजन को पेंशन दी है। गवर्नमेंट सर्वेंट कॉमन मैन वाला फैक्टर मुख्यमंत्री के ऊपर भी हावी रहता है। पर्रिकर जी भी बड़े आम व्यक्ति की तरह रहते थे, आप भी एक कार्यकर्ता की तरह आम व्यक्ति की तरह रहते हैं। तो मित्र और घर वाले रिश्तेदार, जैसे बाकी राज्यों में तो सत्ता आने के बाद लोग उसका उपभोग लेते हैं, वही हमारी विशेषता है। हम सच ही सामान्य कुटुंब से आए हुए लोग हैं और गोवा में बीजेपी का स्टेटस ये 0 से एब्सोल्यूट मेजॉरिटी तक पिछले 25 साल में हुआ है। मुझे याद है जब हमने पहली बार इलेक्शन लड़ा था, हम सीरियसली लड़े थे। 89 की मुझे याद है, जब हमें 40 सीटों में कॉन्टेस्ट करने के लिए 40 कैंडिडेट्स भी नहीं मिले। हमें केवल 11 कैंडिडेट्स मिले और 11 कैंडिडेट्स मिलने के कारण हम वी कॉन्टेस्टेड इन 11 कॉन्स्टिट्यूंसीज। हम पूरे की पूरे 11 कॉन्स्टिट्यूंसी में हम हार गए और 11 ही कॉन्स्टिट्यूंसी में हमारा डिपॉजिट भी जब्त हो गया। उसके बाद मुड़कर पीछे नहीं देखा, हम लोगों में ही रहे। जब तक असेंबली में जगह नहीं मिलती तब तक रास्ते पे काम करेंगे। लोगों की समस्याएं, प्रश्न, जो चीज़ें हैं, हम वो लेकर रास्ते पे आए और ग्रेजुअली लोगों का भरोसा हमारे ऊपर सत्ता बढ़ना होना देना कौन से संस्कार है जो इतना अच्छा? क्योंकि ये कंप्लेंट गोवा के मुख्यमंत्री पर्रिकर पे भी नहीं हुई, आप पे भी नहीं हुई। आप डाउन टू अर्थ ऐसा माना जाता है, तो बाकी राजनीतिक जमात के लिए यह आदर्श जाना चाहिए। ये कैसे कर पाते हैं? मुझे लगता है एक तो हम संघ से जुड़े हैं, उसका कारण हो सकता है। संघ से जुड़े होने के कारण जो ग्राउंड रियलिटीज रहती है, जमीनी की जो वस्तुस्थिति रहती है वो पता रहता है। लेकिन लोग कहते हैं कि आरएसएस वाला मतलब बस आतंकवादी की तरह मीडिया वाले पेश करते हैं, आपके जैसे अच्छे लोगों को पेश नहीं करते। नहीं, वैसा गोवा में भी वैसा ही चित्र था। शुरू में
हमारे जो प्रमुख विरोधी पक्ष कांग्रेस है, उन्होंने ऐसा ही चित्र इमेज हमारा बनाया था। मुझे याद है मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में एक वार्ड है जो 100% माइनॉरिटी है। मैं पहली बार जब चुन के आया, जो फेवरेबल वार्ड नहीं रहता उधर 1 नंबर पर आप नहीं रहते, 2 नंबर पर रहते हैं, 3 नंबर पर रहते हैं, 4 नंबर पर रहते हैं। लेकिन मेरे बारे में वो वार्ड का निकाल ऐसा था, वो पूरा माइनॉरिटी वाला वार्ड था, और आई कुड नॉट ओपन माय अकाउंट व्हेन आई वाज इलेक्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूंसी। इतना माइनॉरिटी लोगों का हमारे खिलाफ नाराजी थी, भय था शुरू में। लेकिन जिस वार्ड में मेरा अकाउंट खुला नहीं था, चुन के आने के बाद आई कॉन्सेंट्रेटेड देयर, और ग्रेजुअली अरे ये लोग भी अच्छे लोग हैं, ऐसा ये माहौल बनने लगा। आपका ये टीका और ये यहाँ क्रिश्चियनों की इतनी संख्या है, बाकी माइनॉरिटी भी है, ये आड़े नहीं आता है? नहीं आता। मुझे गोवा में करीब 35% माइनॉरिटी होने के कारण गोवा में बीजेपी कभी आ ही नहीं सकती, ऐसा लोगों को लगता था। लेकिन मैं जैसा बोला, हम 0 से 4 बने, 4 से 10 बने, 10 से 14 बने, 17 बने। असली सेकुलरिज्म आपने हाँ। और अभी मुझे हमें केवल माइनॉरिटी का वोट से मिलता ऐसा नहीं। पिछले असेंबली इलेक्शन में जब हम चुनाव को गए, हमने 6 कैथलिक बंधुओं को टिकट्स दी, और 6 के 6 ही लोग चुन कर आए। इट वाज मतलब उनके समाज ने भी उसको एक्सेप्ट किया? हाँ, नहीं वैसा उनके एक्सक्लूसिव उनके एरिया में ही था ऐसा नहीं, लेकिन माइनॉरिटी का वोट्स कंसिडरेबल था उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में। वो था करीब 35 से लेकर 55 तक था। मतलब ये सोशल इंजीनियरिंग हो गया है, एक्सेप्ट हो गई, और इस बार भी वो आपके साथ रहेगी? हाँ, निश्चित रूप से। क्योंकि एक नई एंट्री हुई है। हाँ। हालांकि मैं 2 दिन से गोवा में हूँ और मुझे उसका कोई यहाँ ज़मीन पर नहीं दिखाई दिया, लेकिन मीडिया में और दिल्ली में केजरीवाल गोवा में आ रहे हैं, एक तरीके से उन्होंने गोवा फतह कर लिया, ऐसा माहौल बनाया जा रहा है। वो ऐसा माहौल बनाने में वो माहिर है। दिल्ली में ऐसा बनाया उन्होंने, और उनके हाथ में सत्ता भी आई। लेकिन गोवा वाले थोड़े अलग लोग हैं। क्या वो अलगपन? अलगपन है ही। मुझे याद है पंडित नेहरू जी ने भी बोले थे कि जब इंडियन नेशनल कांग्रेस ने गोवा को लिबरेट किया और इलेक्शंस हुए, इलेक्शन में कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिली, तब वो पंडित जी बोले थे कि अजीब है ये गोवा के लोग। तो मुझे मालूम है। लेकिन केजरीवाल भी बड़े अजीब है। अजीब तो है। यहाँ गोवा वालों को गाजर दिखाएंगे जो दिल्ली में दिखाएंगे। नहीं, गोवा वाले ओवरनाइट बदलने वाले नहीं है। मैं अभी बताया कि गोवा में बीजेपी का एंट्री भी 0 से हुआ, और इस जगह पहुंचने के लिए हमें 25 साल लगे। हम 0 से आए। मुझे याद है जब वाजपेयी जी, अडवाणी जी 25 साल पहले आते थे, उनकी सभाएं बहुत बढ़िया बनती थी। 20,000 25,000 लोग गोवा वाले आते थे, सुनने आते थे। लेकिन दूसरे दिन हम जब बैलेट बॉक्स उगड़ते थे, खोलते थे, तो उधर 200 से आगे हम कॉन्स्टिट्यूंसी में नहीं जाते थे। लेकिन जब लोकल लीडरशिप प्रोजेक्ट होने लगा और गोवा की जनता में धीरे धीरे एक्सेप्ट होने लगा, विश्वास होने लगा, विश्वास संपादन किया, तब गोवा वालों ने मत देना शुरू किया। कोई दिल्ली से आएगा, लीडर आएगा, और उनकी सभाएं बहुत बड़ी होगी। सुनेंगे, लोग रुचि रखते हैं, साहित्यिक है, समय है, लाइफस्टाइल यहाँ की अलग है, इसीलिए सभा को लोग निश्चित रूप से जाएंगे। फिर भी मुझे लगता है कि केजरीवाल के विषय में केजरीवाल को विदेशी कंपनियां या विदेशी शक्तियां बड़ी समर्थन करेगी, ऐसा लोगों का मानना है।
हम भी थोड़ा मानते हैं इसी बारे में। लेकिन किसी की भी मदद हो, गोवा वाला जब तक till the time he is not satisfied, he is not convinced, he is not going to cast vote. ये भी एक कारण होगा कि गोवा के लोगों ने बड़ी इंस्टेबल सरकारें देखी है, उस कारण नुकसान झेला है, इस कारण भी वो कोई नया प्रयोग नहीं करना चाहेंगे, ऐसा आपका मानना है? हाँ हाँ, वो है ही, क्योंकि गोवा में 10 साल में 11 मुख्यमंत्री कांग्रेस ने दिए हैं। अभी लोगों को कांग्रेस, ये तो संगीत खुर्ची का खेल होता है, वैसे हुआ था। कांग्रेस को लाने के लिए बहुत पछतावा हुआ है, और गोवा का जो डेवलपमेंट हुआ रहा पीछे रहा, उसका प्रमुख कारण कांग्रेस की सत्ता है। इसीलिए ऑल्टरनेटिव देते देते समय 4 से 10, 10 से 14 करके बीजेपी को जब गोवा में सत्ता पे लाया है, तो और सत्ता पे आने के बाद जिस प्रकार की सुविधाएं यहाँ तैयार हो रही हैं, जिस प्रकार की सोशल स्कीम्स यहाँ तैयार हो रही है, जिस प्रकार एक इधर का शैक्षणिक क्षेत्र हो, शिक्षा क्षेत्र हो, या आरोग्य स्वास्थ्य क्षेत्र हो, पर्यटन क्षेत्र हो, इन क्षेत्रों का जिस प्रकार विकास हो रहा है, उसके कारण अभी बीजेपी को यहाँ ऑल्टरनेटिव कोई नहीं है, और बीजेपी को बदलने के लिए कोई बात ही नहीं है। लेकिन जो कांग्रेस ने यहाँ पर स्कैम किया, खास करके जो माइनिंग स्कैम था, उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए थी, वो कई लोग जेल में जाने चाहिए थे, लोगों की डिमांड है। हाँ हाँ, लोगों को लगता ही है, लेकिन गोवा में ऐसे भी लोग हैं कि हमने उन्हें जगह दिखाई है, अभी आपको लाया है, सो रिवेंजफुल होके उनको जगह दिखाने के लिए आप मत टाइम वेस्ट करो, आप डेवलपमेंट देखो। ये गोवा की मेंटेलिटी हाँ, नहीं है बदला लेने की, जैसे तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश में होता है। लेकिन जो गलती है, जो अपराधी है, उनको सजा तो होनी चाहिए ना। हाँ, केसेस है, दे विल टेक इट्स ओन कोर्स, वो जाएंगे, आगे जाएंगे। लेकिन मेरी सरकार उसके कारण और कोई कंसंट्रेट करेगी या ज़्यादा फोर्स लगेगी, बदले के भावना रख के आगे जाएगी, ऐसा कुछ नहीं करेंगे। अब यहाँ का सोशल जो विषय है, यहाँ का कल्चर है, गोवा का एक अपनी पहचान है, वो कैसे बना रहेगा? क्योंकि मेट्रोपॉलिटन होते होते उसमें भी काफ़ी बदलाव आया है। गोवा कल्चर कैसे बचा रहेगा? सुनिए, गोवा बहुत छोटा प्रदेश है, सुंदर प्रदेश है, पर्यटन दृष्टया बहुत अट्रैक्टिव है, पर्यटकों की संख्या बहुत बढ़ रही है हर साल, और यहाँ हर एक आदमी गोवा आने को तो चाहता है, और किसी कारण जब गोवा आता है, रहता है कभी का, तो वो जाना नहीं सोचता, वो इधर ही रहना चाहता है। मैं स्टेट का सबसे बड़ा अफसर, चीफ सेक्रेटरी हो, या स्टेट में किसी काम के लिए और कंस्ट्रक्शन के काम के कारण आया हुआ लेबर हो, जब साल 2 साल बाद उसे जाना पड़ता है, तो लेबर को लगता है कि यहाँ उसकी कोई झोपड़ी हो, रहे, जो कि ये तो मानना पड़ेगा। और चीफ सेक्रेटरी को भी लगता है। पहली बार गोवा आया हूँ, लेकिन पहली बार 2 दिन रहा हूँ, तो जो सारा ओवरऑल माहौल है, गोवा का आदमी है, वो बहुत अच्छा है। लेकिन ये अच्छाई अब टिकी रही, क्योंकि क्या है, राजनीति में खास करके दुष्ट राजनेता जब घुस जाते हैं किसी प्रदेश में, जो कि यहाँ घुसने की संभावना लोगों को दिख रही है, वो तो उससे बचाना बहुत ज़रूरी है। हाँ, और उसके साथ भी कल्चर भी ज़रूरी है, क्योंकि नाइजीरियंस भी यहाँ पर बढ़ रहे हैं। और मैं तो आपका अभिनंदन करूँगा, जनरली राजनीतिक लोग ऐसे बयान देते नहीं साहसपूर्वक, लेकिन आपने दिया, सत्य बोलना चाहिए। नहीं, बस देखिए, अभी गोवा में जो 15 लाख वोटर्स है, उसमें से करीब 5 लाख ऐसे वोटर्स है जो 5 बरस पहले, 10 बरस पहले, 25 बरस पहले गोवा में नहीं थे। जो आता है वो इधर रहता है, किसी कारण वो आए, नौकरी के कारण आए, धंधे के लिए, डेवलपमेंट होना है बहुत, अभी तो वैक्यूम भी है। इसीलिए कोई लोग आए तो थोड़ा डाइल्यूशन होता है, लेकिन फिर भी सरकार का जिम्मा रहता है कि यहाँ की थोर संस्कृति, यहाँ की थोर परंपराएं, यहाँ के स्पेशलिटीज़
में डाइल्यूशन न हो और यहाँ की जो थोर परंपरा है, आदरातिथ्य है, हॉस्पिटैलिटी के लिए हम वी आर नोन फॉर हॉस्पिटैलिटी, इसमें डाइल्यूशन न हो, इसका निश्चित रूप से जो गोवन है आपकी उनको सरकार ध्यान रख रही है। ध्यान रखते हैं। आप मीडिया वालों को कुछ नैवेद्य दिखाते नहीं हैं तो कैसे होगा? मैं ऐसा नहीं कहूँगा, लेकिन मीडिया यहाँ बहुत है, प्रिंट मीडिया है और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, बहुत मीडिया है, इसलिए और मीडिया को जो सेंसिटिविटी जिस चीज़ में बढ़ती है दैट दे पिकअप एंड देयरफॉर कुछ भी छोटे चीज़ों में से भी सेंसिटिविटी बढ़ाने का प्रयास होता है क्योंकि स्टोरीज मिलती है। गोवा की इमेज कैसे बदलेगी? क्योंकि आज गोवा का मतलब लोगों को लगता है कि जहाँ शराब आसानी से मिलती है, सस्ता टूरिज्म है, बहुत अच्छा नेचर है, लोग भी अच्छे हैं, जाओ कम पैसे में टूरिस्ट करके आओ। इतना ही नहीं है ना, मैं तो देखा, मुझे भी पता नहीं था कि इतने अच्छे मंदिर है यहाँ पर और ऐतिहासिक, पुराने, सुंदर, और मुझे लगता है आर्थिक दृष्टिकोण से भी बड़े अच्छे संपन्न दिखते हैं मंदिर। भैया गोवा में शराब मुबलक मिलती है, जैसा पानी बरसात पे गिरता है वैसी शराब मिलती है, ऐसा लोगों को लगता है। यहाँ महिला मिलती है, वेश्या व्यवसाय चलता है, वैसे लोगों को लगता है। लेकिन इधर आने के बाद आपके ज्ञान में आएगा कि यदि कहीं पुलिस ने डाका डाला और किसी को पकड़ा, किसी रेड में किसी को पकड़ा, सोच लो गोवा में ऐसे एक साल में गुनाह कितने हुए, आपके ध्यान में आएगा कि ये जो कल्प्रिट है ये गोवा वाले कोई नहीं रहते, बाहर से आए हुए ही रहते हैं। इसीलिए बेसिकली गोवा एक ये जमीन पे दिखता है आने के बाद, लेकिन ये इमेज भारत में और ग्लोबली कैसे बदलेगी? ग्लोबली तो शायद ये मार्केटिंग का हिस्सा भी हो सकता है। हाँ, ग्लोबली बैठ जाए। जो गोवा में आता है वो हम यहाँ से अच्छी इमेज लेके जाता है। हाँ। ये मैं कहता हूँ जो गोवा में लेकिन यहाँ नहीं आता, टूरिज्म बढ़ सकता है ना। इतने अच्छे मंदिर है जिनकी हजारों साल की परंपरा है। मतलब यहाँ से कोल्हापुर नजदीक है, जिस कोल्हापुर में लाखों लोग आते हैं महाराष्ट्र के, और देवी के यहाँ पर भी बड़े बड़े स्थान हैं, तो इसको भी प्रमोट किया जा सकता है। निश्चित रूप से वैसा गोवा के बारे में बीच टूरिज्म ही बहुत मशहूर है। हाँ। गोवा बीच टूरिज्म के लिए हुआ ना। हाँ। लेकिन अगर स्पिरिचुअल टूरिज्म भी बढ़ जाए तो अच्छा ही है। स्पिरिचुअल टूरिज्म हो सकता है, मेडिकल टूरिज्म हो सकता है, स्पोर्ट्स टूरिज्म हो सकता है, एजुकेशन हब बन सकता है, ये फिल्मों के लिए बन सकता है, फिल्म के लिए बन सकता है। तो उस दिशा में आप क्या कर रहे हैं? नहीं, इस दिशा में इफ यू पिछले 4 बरस हमने बहुत सारे स्पोर्ट्स ग्राउंड और स्टेडियम बनाए। हेल्थ सेक्टर में हमने बहुत सारे अस्पताल बनाए। हम टूरिज्म के सिवा एजुकेशन के बारे में हमने कॉलेजेस बनाए, एजुकेशन रेप्यूटेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस गोवा में आए, NIT लाया, उनके लिए जो आवश्यक जगह थी इंफ्रास्ट्रक्चर, वो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए वी हैव गिवन देम लैंडेड प्रॉपर्टी। अभी रिसेंटली हमने IIT कैंपस बनाने का निर्णय लिया है और आने वाले महीने से पहली बैच भी एनरोल होगी, उसके लिए भी हमने जमीन देने का निर्णय लिया है। और इसीलिए दीज थिंग्स कैनॉट हैपन ओवरनाइट, एक दिन में नहीं हो सकती। लेकिन इस पिछले 4 साल में हमने जो विविध क्षेत्र में काम किए हैं उसमें से केवल गोवा बीच टूरिज्म के लिए ही प्रसिद्ध जो मशहूर है उसके लिए ही नहीं रहेगा, लेकिन उससे सिवा बहुत सारे चीज़ों के लिए गोवा आने वाले काल में मशहूर होएगा। हमने इन दिनों में गोवा स्टेट्यूट के दिन हमने दीनदयाल स्वास्थ्य सेवा नाम का एक इंश्योरेंस कवर फॉर ऑल द सिटीजन्स ऑफ गोवा, पूरे सिटीजन्स के लिए। अच्छा। उनका पूरा इंस्टॉलमेंट
गोवा सरकार पे करेगी। अच्छा, यूरोप की तरह। हाँ हाँ हाँ, इस देश में पहले बार। और उसमें हालांकि यूरोप में भी सरकार है तो सबका नहीं करती। हाँ हाँ पूरी जनता का करना तो शायद पहली बार हुआ। हाँ हाँ, और यहाँ ये करते समय केवल सरकारी अस्पताल ही नहीं, जो कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स है गोवा का और गोवा बाहर का भी, उनको भी हमने एम्पैनल करके रखा है। एंड पेशेंट और हिज रिलेटिव कैन टेक द पेशेंट टू द हॉस्पिटल ऑफ हिज चॉइस। ही नीड नॉट गो टू गवर्नमेंट हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल अस्पताल में ही जाए, ऐसा नहीं है। इतनी अच्छी चीज़ें करने के कारण अभी और कॉरपोरेट हॉस्पिटल की संख्या गोवा में बढ़ने वाली, उनको भी और आने वाले काल में गोवा केवल बीच टूरिज्म के लिए ही नहीं तो स्वास्थ्य टूरिज्म के लिए भी जाना जाएगा, जहां अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं तो मिलती है एंड एट द चीपेस्ट पॉसिबल कॉम्पिटिटिव रेट। अच्छा, अभी मोदी जी का गोवा से प्रेम भी है। हाँ, और हाँ। उनके जीवन में जब जब मुश्किलें आई या अपॉर्चुनिटी आई, गोवा वो एक बहाना बना उनके लिए। तो गोवा के भूमि पर उसका सोल्यूशन मिला। तो क्या ऐसे में गोवा उनके आने के बाद आपको कोई विशेष फायदा? आपको यानी पूरी जनता को फायदा हुआ? हाँ, वही गोवा सरकार को। गोवा सरकार को, खास करके देश भर के जनता को जो फायदा हुआ वो फायदा हमें भी मिला। खास करके उनकी दृष्टि में जो कतार में एकदम पीछे रहता है, उसको देखते हैं, उसको वो केंद्र बिंदु करते हैं। और उन्होंने जो स्टेप्स लिए इकोनॉमिक इम्प्रूवमेंट में हो, या जो कतार में आखिरी नंबर पे रहता है उसके लिए योजनाएं बनाए। उन्होंने जो जनधन योजना बनाई, उसका यहाँ अच्छा उपयोग हुआ। हाँ, उपयोग हुआ। देन जो जनरली सारे लोग केंद्र सरकार से कोई ना कोई विशेष चीज मांगते हैं। हमने वैसी खास चीज़ें मांगी नहीं, लेकिन उन्होंने बगैर मांगे जो उनके मॉडल्स थे उनका हमने बहुत सारा फायदा किया है। तो यहाँ जो चुनाव होगा, अब चुनाव में आप इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पहली बार गोवा में करीब 8 से 10 हजार करोड़ गोवा में मिले हैं हाईवे के लिए, जो पहले किसी सरकार के बाद समय में नहीं हुआ। मतलब मोदी जी के साथ साथ गडकरी जी का भी विशेष प्रेम गोवा पे है। हाँ हाँ, है। अभी थोड़े पावर सेक्टर में, थोड़े टूरिज्म सेक्टर में, देन पीने के पानी के सेक्टर में हम केंद्र सरकार से कोई प्रोजेक्ट देके वी आर एक्सपेक्टिंग कंसिडरेबल फाइनेंशियल असिस्टेंस। अच्छा, इसके बाकी भी योजनाएं हैं जो आपने शुरू की होगी, जो कि आपकी योजना हो सकती है, जो राज्य उसके लिए जाना जाता है, ऐसा कुछ? बहुत सारी योजनाएं हैं। मैं जिस दयानंद सामाजिक सुरक्षा योजना बोला, जो अपना प्राइवेट काम करता था, कोई रिक्शा चलाता था, कोई बाजार में सब्जियां बेचता था, कोई खेत में काम करता था, कोई नारियल के झाड़ पे चढ़ के नारियल हार्वेस्टिंग करता था। उनको करीब 60 साल होने के बाद उनको बेनिफिट देने वाली योजना समाज में नहीं थी। इन सभी लोगों को, लेकिन वो पहुंच रही है क्या? लोगों तक पहुंच रही है? 100% पहुंच रही है। और जो बेनिफिट हम देते हैं वो डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र होता है। हम ऐसे सभी लोगों को गोवा में 1,47,1.47 लाख पीपल आर बेनिफिटेड बाय दिस। एवरी मंथ, हर महीना हम 2,000 रुपया उनके खाते पे जाता है। अच्छा। विडो को जाता है, जो डिजेबल्ड रहता है उनको जाता है, उनको 3,000 से लेकर 4,500 तक हर महीना जाता है। उनके डिफॉर्मिटी पर, डिजेबिलिटी एक्सपेक्ट पकड़ के एज पर दैट
बिल्कुल। फ्रॉम 3,000 टू 4.5,000। इसके सिवा हर महिला जिसका मंथली इनकम 3.5 लाख से कम हो, यानी एवरी हाउस वाइफ इज एलिजिबल टू गेट दिस, शी गेट्स अ मंथली असिस्टेंस, गृह आधार हम उनसे बोलते हैं। उन्हें 1,00,000 से हमने शुरू किया था, अभी 1,200 मिलता है। आने वाले 3 महीने में वो 1,500 होगा। चुनाव आएगा तो और थोड़ा नहीं बढ़ेगा। नहीं, हम हर बरस को 100 रुपये अच्छा, increment percentage ऐसा लगा पकड़ के दिया। हम करते हैं। अच्छा, एक और सवाल बड़ा लोग पूछते हैं, मीडिया में आता है कि पर्रिकर जो कि गोवा से मुख्यमंत्री थे, अब केंद्र में इतने बड़े पोस्ट पे है, लेकिन उनका गोवा में अभी भी लोग जिसको हस्तक्षेप कहते हैं, शायद आप हस्तक्षेप शब्द नहीं मानेंगे, लेकिन उनका ध्यान है गोवा में काफ़ी। क्योंकि गोवा उनका जन्म स्थान है, कार्य क्षेत्र भी है, यहीं से ही उनका पॉलिटिकल करियर शुरू हुआ है। यहाँ का बीजेपी के काम में उनका रोल बहुत महत्वपूर्ण है। इसीलिए स्वाभाविक है कि वो दिल्ली में जाए, नहीं तो अमेरिका भी जाए, गोवा की तरफ उनका मराठी में एक कहावत है ना कि घार उड़ते आकाशी, पीछे लक्ष्य पिल्ला पाशी। तो गोवा के प्रति प्रेम है। आई डोंट टेक इट एज लेकिन क्या वो वापस आना चाहते हैं? मुझे नहीं लगता। आई डोंट फील। आप ही संभालेंगे? नहीं, ऐसा इलेक्शन में, जो इलेक्शन पार्टी में चेहरा किसका जो पार्टी इलेक्शन में करेगी, चेहरा किसका पार्टी जिसको तय करेगी वो मैं करूँगा। मैं तो पार्टी का सीधा कार्यकर्ता हूँ भैया। हाँ, जो कहेंगे वो करेंगे। हाँ, आज तक वही करके आया हूँ, हाँ, इसीलिए और कोई नई चीज़ मैं करूँगा ऐसा कुछ नहीं है। चलिए, तो आपने समय निकाला, काफ़ी विषय हमने चर्चा किए। आप हिंदुस्तान को गोवा के साथ साथ बाकी भी, क्योंकि गोवा तो हर व्यक्ति आना चाहता है, पहले जैसे लोग कहते हैं कि काशी जाना है, वैसे आज की जो नई पीढ़ी है वो कहती है कि गोवा जाना है। मुझे खातरी है यही चीज़ आने वाले साल में यही चीज़ बढ़ती जाएगी, और हर केवल देशवासी नहीं, जग भर के जनता में गोवा की तरफ एक कुतूहल है, और गोवा को कभी ना कभी जाना है। गोवा में कभी ना कभी जाकर 1-4 दिन रहना है, और उसकी वहाँ की हॉस्पिटैलिटी वो हमें लेना है, एक्सपीरियंस करना है। उसके साथ आप वो जो भारतीयता है उसको भी और बढ़ावा देंगे। निश्चित रूप से, निश्चित रूप से। चलिए। आज किसी भी कॉन्फ्रेंसेस हो, सेमिनार्स हो, कॉन्क्लेव हो, द फर्स्ट डेस्टिनेशन दैट इज सिलेक्टेड बाय एनी कंपनी इज गोवा। चलिए, आपने अच्छा माहौल बनाया है, और इसलिए ज़्यादातर मुख्यमंत्रियों को हम कंट्रोवर्शियल चीज़ें पूछते हैं, लेकिन आप काम भी अच्छा कर रहे हैं, तो हमने आपसे जानना चाहा कि आप क्या अच्छा कर रहे हैं। आपने समय निकाला, हम आपके आभारी हैं। धन्यवाद सर।